राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्स्ट ग्रेड होम साइंस के लिए पेपर लेती है। टोटल पोस्ट होती है 16। नो डाउट काफी बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होता है। जी हाँ साथियों, आरपीएससी ने अपनी परिपाटी को जारी रखा है। पिछले साल जब पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिर्फ 6 ही बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तब एक बहस छिड़ गई थी राजस्थान में। क्या राजस्थान के बच्चे, और सिर्फ राजस्थान के ही क्यों, हिंदी भाषी स्टेट है, ओपन प्लेटफॉर्म होता है, बाकी राज्यों के भी बच्चे पेपर देते हैं, तो क्या हमारे बच्चे इतने निकम्मे हैं कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ही नहीं ला पा रहे हैं, या फिर परीक्षा लेने वाली संस्थाएं क्या इस तरह से कार्य कर रही है कि वो चाहती ही नहीं है कि नौकरी दी जाए? कहीं ऊपर से ऐसा इंस्ट्रक्शन तो नहीं है कि भैया परीक्षा की रस्म हो, पेपर हो, लेकिन पेपर का रिजल्ट ना आए और बच्चों को बेवकूफ बना दिया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर दुखी मन से, बुरे मन से मुझे ये बताना पड़ रहा है कि एक परीक्षा का रिजल्ट आया है, लेकिन इस परीक्षा के रिजल्ट से सभी को निराशा हासिल हुई है। आखिर रिक्रूटमेंट एजेंसी का कार्य क्या होता है? रिक्रूटमेंट एजेंसी या परीक्षा लेने वाली संस्था का कार्य होता है इस तरह के का पेपर बनाया जाए जिस पेपर से जो योग्य अभ्यर्थी हो उनका चयन हो जाए। इस देश के सबसे बड़े पेपर यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का पेपर हुआ था। यूपीएससी के अंदर आईएएस बने हैं बच्चे, जितनी पोस्ट थी उतने ही सेलेक्ट हुए। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं कहा यूपीएससी वालों ने कि भैया इस बार किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करते हैं, जबकि वो तो भारत का सबसे कठिन पेपर होता है। इसी तरीके से आईआईटी के अंदर जितनी सीट होती है उतनी सीट के बच्चों का सिलेक्शन होता ही है। नीट के अंदर जितनी बच्चों की सीट होती है उनका सिलेक्शन होता है। तो ये आरपीएससी, राजस्थान सरकार उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? ध्यान से देखिए, ये देखिए फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु आयोजित प्राध्यापक और स्कूल कोर्स शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के होम साइंस विषय के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु 11 दिसंबर 2025 को विचलित सूची में अस्थायी रूप से सम्मानित अभ्यर्थी की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन विभाग द्वारा किया गया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में टोटल सीट 16 थी। ध्यान रखना, टोटल सीट कितनी थी? 16 सीट थी, और उसमें से पास हुआ सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट। ये सरासर नाइंसाफी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी को मैं ये बताना चाहता हूं कि नहीं भैया, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, आपके राजस्थान के बच्चे इतने कमजोर नहीं हैं, और अगर कमजोर है तो इसकी गलती सरकार की है। सरकार का करिकुलम चल रहा है। ठीक है, पेपर को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मत बनाइए। सिर्फ भजन लाल जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस तरीके के पेपर मत बनाइए कि पेपर सिर्फ खाना पूर्ति लगे। पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये रह गया, ठीक है, आपके होम साइंस के अंदर ये रह गया। राजस्थान में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट हुई, वहां पर भी एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की शर्त है ये इसलिए आपने शामिल करी थी क्योंकि ऐसी भी न्यूज आई थी कि फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर माइनस नंबर वाले बच्चे भी मेरिट में आ गए थे। लेकिन भैया पेपर को इतना कठिन भी मत बनाओ। राजस्थान के अंदर बच्चों का सरकारी नौकरी से विश्वास उठ जाएगा, और जब सरकारी नौकरी से विश्वास उठ जाएगा तो सरकार से भी विश्वास उठते हुए टाइम नहीं लगेगा। पिछली बार की अशोक गहलोत सरकार, विथ ऑल रेस्पेक्ट मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी सरकार थी, बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत ही शानदार स्कीम थी, और समाज के हर वर्ग के लिए गहलोत सरकार ने कुछ ना कुछ करा था। लेकिन फिर भी एक रीट भर्ती परीक्षा वो सही ढंग से नहीं करवा पाए,
ऐसी छवि बन गई थी कि भैया यहाँ पर पेपर आउट होते ही रहते हैं। उस चक्कर में सरकार गिर गई थी। तो भाई साहब आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? ठीक है, अपनी एजेंसी को कहिए। और राजस्थान के अंदर हो क्या रहा है, आरपीएससी वाले कहते हैं कि भैया ऐसा पेपर बनाएंगे कि किसी के मिनिमम मार्क्स नहीं आ पाएंगे, 40% नहीं आ पाएंगे। और अधीनस्थ बोर्ड आरएसएस भी कहती है कि भैया 80% पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों ही परीक्षा का जो बेसिक सिद्धांत है उस सिद्धांत के उल्लंघनकर्ता के रूप में आते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान में परिपाटी चल गई है। आप बार बार क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी सरकार बार बार परीक्षाएं ले रही है, हमारी सरकार वैकेंसी निकालती है, हमारी गवर्नमेंट भर्ती लाती है, लेकिन राजस्थान के अंदर बच्चे ही इतने निकम्मे हैं, बच्चे ही इतने अयोग्य हैं कि परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो बेटा, तो भैया ये राजस्थान के स्टूडेंट की नहीं, ये हमारे बच्चों की नहीं, ये आपकी गलती है। परीक्षा का बेसिक सिद्धांत होता है कि लगभग 25% प्रश्न बहुत सिंपल आते हैं, 25% क्वेश्चन बहुत कठिन आते हैं और 50% एवरेज आते हैं। जब आप अपने पेपर को इस तरीके से बना रहे हो, दम है तो भैया प्रश्न सही करके बताओ। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ग्रेड का पेपर जब हुआ था तो वो जो प्रश्न पेपर था, ठीक है, वो एक ग्रंथ की तरह लग रहा था, एक बुक की तरह लग रहा था। बच्चों ने बताया था कि 3 घंटे के अंदर वो प्रश्न भी नहीं पढ़ पाए थे। तो इससे आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हो। ठीक है, हाँ, आपको परीक्षाओं का स्तर सुधारना है तो बेशक सुधारिए। और मैं तो यहाँ पर राजस्थान से जो आरपीएससी के अध्यक्ष साहब है उनकी एक बात को और कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि ऑथेंटिक बुक से पढ़िए, ठीक है, मूल किताबों से पढ़िए, उनका एक शब्द था। तो बिल्कुल मेरे बच्चे पढ़ने को तैयार है, हमारे शिक्षक पढ़ाने को तैयार है। आप एक काम कर दीजिए ना, मैं अंकुर पारिक इस ओपन मंच से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक छोटा सा काम कर दीजिए आप। ठीक है, जब भी वैकेंसी निकाले, वैकेंसी के अंदर आप बाकी सारी चीजें डालते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर कैसे होगा, उसका सिलेबस क्या है, वहां पर आप ओरिजिनल किताबें भी डाल दीजिए कि भैया इन किताबों से प्रश्न हम पूछेंगे। 40, 50, 60, 100, 200, 500 जितनी किताबें डालनी है डाल दो, लेकिन कम से कम बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि इन किताबों को पढ़कर ही हम सेलेक्ट हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से कौन बनेगा करोड़पति बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बच्चा जब तैयारी करता है तो वो सिर्फ वो ही नहीं करता, उसका पूरा परिवार लगता है। इस तरीके के पेपर बनाकर आप न केवल विद्यार्थियों को बल्कि समाज को हतोत्साहित कर रहे हो। ठीक है, कम से कम जितनी सीट है उतने बच्चे तो सेलेक्ट कीजिए ही कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब फॉर्म भरने ही बच्चा नहीं जाएगा। और जब सरकारी नौकरी के लिए बच्चा एलिजिबल नहीं होगा, वो उसका मोह भंग हो जाएगा, तो उसके बाद में सरकार से भी मोह भंग होते हुए समय नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक। फिर मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।